ऑनलाइन कंट्रोवर्सी करो, ऑफलाइन समझौता करो, फिर बीच में एक दिन का गैप ले लो और उसके बाद इस तरीके की कम्युनिटी लगाओ कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कि अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है या नहीं चल रही है। ये कहना कि झगड़ा आप लोगों के सामने हुआ था, पब्लिक के सामने, तो ख़त्म भी पब्लिक के सामने ही होगा, तो फिर ऑफलाइन समझौते को मंजूरी ही क्यों दी गई। अड़े बापड़े ने कम्युनिटी तो लगाई कि पटना एम्स में अगर कोई जानकार हो तो प्लीज़ तुरंत बताएं। ये इस तरीके की कम्युनिटी, लेकिन वहाँ पर कौन एडमिट था, उसके साथ क्या हुआ, वो अभी इस दुनिया में है या नहीं है, क्या वो बताना ऑडियंस का जो है इन व्लॉगर्स का फ़र्ज़ नहीं है। आपकी व्लॉगर्स की मर्जी होती है तो वो अपनी ऑडियंस से डिस्कस करेंगे, उनको अपनी फैमिली मानेंगे, लेकिन जैसे ही काम निकल जाएगा तो कौन ऑडियंस और कौन व्लॉगर्स। तो क्या ये करना पब्लिक के साथ बहुत हद तक सही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुँचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप वो बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो तुरंत आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप अपने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर और बहुत सारा प्यार जो है मुझे दे सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं छोटे लप्पू और बड़े लप्पू की वीडियोस की, और वहाँ पर जो है श्रृंगार माता की वीडियोस की। परसों जब समझौता हुआ था और सुबह सुबह जब इन दोनों की शॉर्ट्स और रील्स आ गई थी कि हाँ जी समझौता हो गया है, माफ़ीनामा हो गया है, उसके बाद दिन भर कोई व्लॉग नहीं, शाम के टाइम व्लॉग अपलोड होता है वहाँ पर माता जी का और यहाँ पर छोटे लप्पू का। छोटे लप्पू का कहना था कि बहुत देर हो गई, पूरी रात हम लोग जागते रहे, परेशान होते रहे, सोचते रहे कि क्या करना है क्या नहीं, अगर ये कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं होती तो मेरा बीच में आना ज़रूरी था। तो एक चीज़ बताइए, जैसे ही रिएक्शनिस्ट के पैनल पर स्वैगी आया था उसने जो है ये चीज़ें बोली थी कि अब ये आर या पार की लड़ाई है, पार में तो सिर्फ लप्पू ही होगा, वाईटी अगर छोड़ेगा तो वो छोड़ेगा। तो इसके बाद ही कहीं लप्पू एंड फैमिली में थोड़ी सी खलबली शुरू हुई, रात को प्लानिंग और प्लॉटिंग का दौर चला। हो सकता है कि लप्पी के मुंह से भी सच्चाई निकली हो और अपनी इज्जत पर बात आई तो लप्पू महाराज ने ऑफ पैनल जाकर जो है राजीनामा कर लिया। और ये कोई आज की बात नहीं है कि ऑफ पैनल जाकर ये समझौता हुआ है, बहुत बार हुआ है। आपको अमित मिश्रा याद होंगे जो कि कंट्रोवर्सी में आए थे और जिन्होंने वीडियो बनाई थी, जिन्होंने पॉडकास्ट भी बनाए थे 3 कैरेक्टर्स को लेकर, जगत दीदी, जगत भैया, जगत भाभी। तो उसके बाद भी ऑफ पैनल जाकर उनसे समझौता किया गया था। इसी तरह रोस्टर वाले भैया जब आए थे, बीच बीच में वो मैदान में कूद रहे थे, तब जो हमारे यूट्यूब के जो पेटू पेटी हैं, इन लोगों से कांटेक्ट किया गया था लप्पू के द्वारा कि आप जो हैं उसको समझाइए और उसे बोलिए कि यहाँ से बीच से चला जाए और मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा। तो तब ये लप्पू भैया ने किया था। आज फिर जब स्वैगी मैदान में उतरे सच्चाई बताने के लिए, तब भी इस कंट्रोवर्सी को बीच में रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि अब जो बात थी, इज्जत थी घर की बहू बेटी के बारे में थी। मतलब अपनी घर की बहू बेटी की इज्जत है, लेकिन सामने वाले की बहू बेटी की इज्जत कोई इज्जत नहीं, क्योंकि वहाँ से व्यूज़ बन रहे हैं ना, वहाँ से डॉलर छप रहे हैं। डॉलर तो यहाँ से भी छपने थे, बट साथ साथ इज्जत भी उतरनी थी। तो ये है लप्पू एंड फैमिली कि अगर लप्पू एंड फैमिली के पास किसी दूसरी लड़की के अगेंस्ट अगर राज होते, जैसे स्वैगी के पास है, तो क्या आपको लगता है कि लप्पू वो राज वाईटी पर नहीं रखता और बल्कि एपिसोड्स बना के रखता, ताकि ऑडियंस में क्यूरियोसिटी रहे कि अब कौन सा राज निकलेगा कौन सा नहीं। इन लोगों में 12 बजे के बाद, आई थिंक 2-1 बजे के बाद इनमें जो समझौता हो गया था वहाँ से अपलोड भी कर दिया गया था शॉर्ट्स या वीडियो, शायद 3 बजे के आसपास नियर अबाउट टाइम था। तो फिर पूरी रात जागने का मतलब ही क्या था, मतलब फिर क्यों जागे थे, क्या आगे की प्लानिंग करनी थी। क्योंकि कल की एक लाइव हुई थी, जी हाँ, समाज सेविका दीदी के चैनल पर, वहाँ पर भी जो है लप्पू ने एक चीज़ बोली थी कि सामने वाला कह रहा था कि मेरे पास प्रूफ है, बट कोई प्रूफ होगा तो वो दिखाएगा ना। चीज़ें जो है ऑफलाइन चल रही हैं, बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जो भी होगा आप मेरी ऑडियंस को अपडेट दे दी जाएगी, बट अभी फ़िलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि प्रूफ तो मेरे पास है और लोग जो कह रहे हैं कि समझौता हुआ है वो अभी ऑन द वे है। तो लप्पू जी का ये कहना था कि वो ऑन द वे है और अभी कुछ डिस्कस मैं यहाँ नहीं करूँगा, सिर्फ 3-4 दिन और वेट कीजिए, 4-5 दिन का और वेट कीजिए, उसके बाद मैं सारी चीज़ें ऑडियंस के सामने रखूँगा। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी स्वैगी मम्मी है, स्वैगी मम्मी की भी कल एक कम्युनिटी आई थी, तो उनकी कम्युनिटी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। जो ऑडियंस जो समझ रही थी जिस कंट्रोवर्सी को कि ख़त्म हो गई है, अभी चीज़ें दोबारा नहीं उठेगी, वाईटी पर गंदगी नहीं होगी, तो जी नहीं, अभी स्वैगी और उनकी मम्मी ने शायद थोड़ा सा रेस्ट लिया है। ये कंट्रोवर्सी वहीं की वहीं है, बट ये कि भी ऑडियंस के सामने चीज़ें नहीं आ रही है, लेकिन ऑफ पैनल जाकर बहुत सारी चीज़ें जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी जैसा आपको पता है कि स्वैगी के घर में नई गाड़ी आ चुकी है,
आने वाली है सॉरी। और लप्पू जो है वो नई गाड़ी ले चुका है, नया प्लॉट ले चुका है, तो उस नई गाड़ी की EMI भी भरनी है। अगर ये कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म हो जाती तो फिर आगे दिखाने के लिए इन व्लॉगर्स के पास पब्लिक को कुछ भी नहीं रहता। तो ये थोड़ी देर के लिए शांत हुई है, जब पब्लिक फिर से बैठ जाएगी शांत हो गई कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब अचानक से दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष जो है ना इस कंट्रोवर्सी को फिर से उठाएगा, फिर से व्यूज़ आएंगे, फिर से डॉलर्स बनेंगे और EMI का जुगाड़ हो जाएगा दोनों तरफ से। अभी मैं स्विगी आंटी की जो कम्युनिटी है जो उन्होंने लिखी थी वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ कि प्रिय दर्शक, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भरोसा रखिए। जब ये लड़ाई आप लोगों के सामने शुरू हुई है तो ख़त्म भी आप लोगों के सामने ही होगी। हर चीज़ से आपको अवगत करवाया जाएगा समय पर। धन्यवाद। लेकिन वो समय कब आएगा ये जो है स्विगी आंटी ने नहीं बताया है। बिल्कुल आंटी को एक दिन के बाद याद आया है कि मेरी ऑडियंस के मन में बहुत कुछ चल रहा है और वो हमें बताना चाहेंगी। तो क्या आंटी का फ़र्ज़ नहीं था कि जब माफ़ीनामा आया था दोनों तरफ से तो उसी दिन आंटी कुछ अपनी पोस्ट पे कम्युनिटी छाप देती जो आंटी ने इतने टाइम बाद लगाई है। आंटी, आपको या स्विगी को ये नहीं पता था कि जब ये लड़ाई ऑडियंस के सामने शुरू हुई है तो ऑडियंस के सामने ही ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि ऑडियंस के सामने लोगों की लड़ाई शुरू होती है, व्लॉगर्स लड़ाई करते हैं, व्यूज़ छापते हैं, एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करते हैं, लड़ाई बहुत बढ़ जाती हैं, बिल्कुल केस तक की नौबत आ जाती है। उसके बाद जाके ऑफलाइन जो है ये समझौता कर लेते हैं और पब्लिक फिर वहीं की वहीं बेवकूफ़। पब्लिक को ना पहले सच पता चलता था ना अब पता चला और शायद कभी आगे सच पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि व्लॉगर्स जो होते हैं ना वो अपना सच अपनी ऑडियंस से छुपाते हैं। पहले ही कंट्रोवर्सी की सच्चाई अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है और दूसरी कंट्रोवर्सी फिर उसमें क्या रहा क्या नहीं, किसने पहले फ़ोन किया, स्विगी के पास कौन से प्रूफ हैं और स्विगी के पास अगर प्रूफ हैं तो वो प्रूफ रखता क्यों नहीं है, ना रखने का क्या रीज़न है, और अगर कभी रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में चल रहे हैं। स्विगी सिंह राजपूत का कहना है कि सच्चाई अगर बाहर आई तो किसी महिला का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। आप किसी महिला के बारे में इतना सोच रहे हैं जबकि उस महिला के साथ आपका कोई रिलेशन भी नहीं है। स्विगी ने नकार दिया था कि हाँ कोई अफेयर वगैरह नहीं था जो कि YT पर चल रहा था, लेकिन लप्पू एंड फैमिली जो है अड़े बापड़े को जानती थी। उसका कन्यादान किया था, उनके माँ बाप से अच्छी खासी दोस्ती आ रही थी आंटी की। उसके बावजूद भी आंटी ने ना तो लप्पू ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि वो उसका भी बसा बसाया घर है वो भी उजड़ सकता है। उस लड़की की इज्जत की हम बात कर रहे हैं। आंटी ने भी धड़ल्ले से कह दिया था कि अगर तुम कुछ बोलोगी या वीडियो बनाओगी तो हम भी प्रूफ रख देंगे कि शादी से 2-3 साल पहले तुम्हारा अफेयर चल रहा था और तुमने क्या क्या किया है। और यही चीज़ लप्पू ने अपनी लाइफ में बोली है कि शादी से पहले उसका क्या क्या था क्या क्या नहीं, मेरे पास सब प्रूफ है, अगर मुझे मतलब मजबूर होना पड़ा तो मैं वो वीडियो रखूँगा। और उस जगत दीदी की कोई इज्जत नहीं दी। एटलीस्ट ऑडियंस के मन में, उनके आस पड़ोस के मन में, घर के मन में कुछ तो था कि एक सिंगल विडो लेडी है। तब वो इज्जत उड़ाते टाइम जो लप्पू के डैडी हैं, क्या उनको नहीं पता था लप्पू के पिताश्री को कि जो स्वाति है वो भी एक लेडी है, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसकी भी इज्जत है कोई। तो जब लप्पू एंड फैमिली किसी औरत की इज्जत के बारे में नहीं सोचती तो इन लोगों का सच बताने में स्विगी सिंह को इतना क्यों सोचना पड़ा? क्यों वो लप्पी के वैवाहिक जीवन के बारे में सोच रहे थे? लेकिन इस बार ऊँट जो है ना पहाड़ के नीचे आ गया था। हर औरत का कैरेक्टर से उछालने वाले कैरेक्टर उछाल दिया। हर औरत की ज़िंदगी ख़राब करने वाले लप्पू एंड फैमिली की खुद की बहू के ऊपर जब तीसरे इंसान ने आरोप लगाया तो जगत फैमिली जो है तिल मिला गई। वो अबला नारी जो कि ऑडियंस के सामने रोती धोती रहती हैं, जिसके रोने को देखकर जो है पब्लिक सिंपैथी देती है, अट्रैक्ट होती हैं, अगर उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने आ जाती तो जो विश्वास था राज फैमिली के ऊपर, खास तौर पर लप्पी के ऊपर, वो लोगों का उठ जाता। और उसके बाद जो है जगत फैमिली को कोई भी भाव नहीं देता, उनकी वीडियोज़ नहीं चलते, वो तो खैर वैसे भी नहीं चल रहे हैं। और आपने देखा होगा जब भी इनके बीच में कुछ फैमिली के बीच में ऐसा होता है ना तो ये कहीं ना कहीं से अपनी बहू रानी को आगे कर देते हैं, जिसकी तुलना आंटी सीता मैया से करती है कि जैसे सीता मैया को लोग पूजते हैं ऐसे ही मेरी बहू जो है YT की सीता माता है, लोग उसे प्यार करते हैं, उसे पूजते हैं। जब भी इनकी पूरे चैनल पर जो है जगत फैमिली में कुछ भी मिस हैपनिंग होती है ना तो ये रोते धोते हुए लप्पी को आगे कर देते हैं कि उसके आंसुओं को देखकर ऑडियंस पिघल जाएगी। व्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि लप्पी की इज्जत को बचाना YT पर। लप्पी को जो अबला नारी दिखाया गया है वो उसे अबला नारी ही बना देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई बोले कि लप्पी मास्टरमाइंड है या लप्पी खेल की पक्की खिलाड़ी है या उसे सब कुछ पता था। और ये जो स्विगी आंटी ने लिखा है कि कंट्रोवर्सी आपके सामने शुरू हुई थी तो आपके सामने ख़त्म हुई थी, तो ये अभी क्यों नहीं ख़त्म हुई?
क्यों समझौता किया गया, किस बात के ऊपर समझौता किया गया? जब कंट्रोवर्सी अपनी पीक पर थी और ऑडियंस को कहीं ना कहीं स्विगी से उम्मीदें थी कि जो गंदगी जगत फैमिली ने वाईटी पर मचा कर रखी है एटलीस्ट उसको सफाई करने के लिए कोई आ गया है, जगत फैमिली का मुंह चुप करवाने के लिए आ गया, और आप लोगों के पास तो प्रूफ थे। फिर ये कंट्रोवर्सी अभी क्यों नहीं खत्म हुई, या दोबारा थोड़े टाइम के लिए रोक दी गई है जानबूझकर दोनों तरफ से कि अभी जितने व्यूज़ कमाने थे कमा लिए, जितने डॉलर छापने थे छाप लिए, लेकिन नेक्स्ट मंथ इस कंट्रोवर्सी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दोबारा व्यूज़ चाहिए, दोबारा ईएमआई भरनी है और लोगों का टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि लोग तो बेवकूफ़ हैं, जो उनकी ऑडियंस है और जो दूसरी ऑडियंस है और रिएक्शन वाले हैं वो तो व्यूज़ के चक्कर में आएंगे, फिर से दोबारा हमें जो है व्यूज़ मिलेंगे, रोस्टिंग होगी हमारी, रिएक्शंस बनेंगे हमारे ऊपर और हम लाइमलाइट में रहेंगे। मतलब एक सिंगल मौका भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। और जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी तो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा गंद बोला गया था, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी वीडियोस बनी थी, और जो है लप्पू तो बहुत ही ज़्यादा बना रहा था जबकि स्विगी ने कुछ भी नहीं बनाया था। उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई, माफ़ीनामा आया, तो रिग्रेट के तौर पर दोनों तरफ से एक भी सिंगल वीडियो जो है प्राइवेट नहीं की गई, एक भी वीडियो डिलीट नहीं हुई। हालांकि उन वीडियोज़ को आए हुए कम से कम भी 1 वीक के अंदर अंदर वो वीडियोज़ आ गई थी। तो अभी तक जब तक मोनेटाइजेशन ऑन था, व्यूज़ आ चुके हैं, डॉलर बन चुके हैं, तब तक भी वो जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट नहीं हुई हैं। तो डिलीट ना करने के पीछे कोई एक रीज़न है कि ये कंट्रोवर्सी जब दोबारा शुरू होगी तो उन वीडियोज़ पर व्यूज़ दोबारा आएंगे, इस चीज़ के लिए वो वीडियोज़ रखी गई हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अड़े बापड़े के ऊपर। अड़े ये जब कंट्रोवर्सी चल रही थी स्विगी के बीच में और लप्पू एंड फैमिली के बीच में, तब अड़े बापड़े ने कम्युनिटी छापी थी जिसमें लिखा था कि पटना एम्स में अगर कोई जानकार हैं तो बताइए, इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। किसके लिए मेडिकल इमरजेंसी है, कौन एडमिट है, इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ था। और जब उस बीच में लोग जो कंसर्न दिखा रहे थे अपना अड़े बापड़े के लिए, क्योंकि लप्पू एंड फैमिली का भी सबको पता था और इस कंट्रोवर्सी में उसकी हालत क्या है ये भी पता थी, तब तक भी कोई जवाब नहीं आया था, जब तक कि आई थिंक 100 कमेंट चले गए थे। उसके बाद जो है ना इनके हस्बैंड का कमेंट आता है कि वो बिल्कुल ठीक है अड़े बापड़े, लेकिन हेल्प की ज़रूरत किसी और को है। चलिए ठीक है, जो अपनी तरफ से कोई हेल्प कर सकता था वो उसने हो सकता की भी हो, लेकिन हेल्प मिली इस चीज़ की भी कम्युनिटी नहीं थी। बाद में जिसके लिए हेल्प मांगी गई थी वो इंसान भी इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था उसे, क्या चीज़ हुई थी उसके साथ और वो दुनिया से चला गया, तो क्या अड़े बापड़े की ड्यूटी नहीं थी अपनी ऑडियंस को ये बताने की कि कम्युनिटी लगाकर कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। आप लोग से जो हो पाया आपने किया, उसके लिए थैंक यू। इतना तो वो कर सकती थी। हालांकि उसने बात अपनी वीडियो में बोली है, बट अगर इसी तरीके से कम्युनिटी पोस्ट अगर वो लगा देती तो हर ऑडियंस, ज़रूरी नहीं है कि हर ऑडियंस उनका वीडियो देखती हैं, कुछ रिएक्शन वाले भी होंगे जो नहीं देखते होंगे, तो सबके नॉलेज में ये चीज़ें चली जाती कि हाँ अड़े बापड़े ने अपनी ड्यूटी पूरी की है। लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग सारे व्लॉगर्स जो इनको ठीक लगता है, सूटेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग तो ये कम्युनिटी लगाते हैं, लेकिन जब वाकई ही इनको कम्युनिटी लगानी चाहिए उस टाइम पर ये कम्युनिटी नहीं लगाते। तो क्या ये इनकी गलत चीज़ें नहीं हैं? और जब रिएक्शन वाले इनकी वीडियो में आई हुई हल्की छोटी से छोटी मिस्टेक को भी दुनिया को दिखाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, तो ये लोग तिल मिला जाते हैं, केस करने की धमकी देते हैं, स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं। तो मतलब क्या करें रिएक्शन वाले, आप लोग अपनी ऑडियंस को पागल पर पागल बनाते जाओ और ऑडियंस भोली होती है। ये खुद लप्पू ने अपनी वीडियो में बोली थी और वो आपके बहकावे में आ जाती है क्योंकि वो आपको दिल से प्यार करती है, आपकी फैमिली को अपना फैमिली समझती है। आप जब आपको ज़रूरत होती है आप उनसे डिस्कस करते हो, जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप उनकी सलाह मशवरा कुछ भी आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता। तो क्या ऑडियंस का टाइम नहीं है जो आप फुर्सत में वेस्ट करते हैं? तो आप लोग मुझे बताइए, क्या अड़े बापड़े का एक कम्युनिटी पोस्ट डालना सही था या नहीं था? और अगर स्विगी आंटी ने इस टाइम पर कम्युनिटी पोस्ट डाली है तो ये क्यों डाली है? सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के दिमाग की उथल पुथल करने के लिए, क्योंकि ऑडियंस जो है ना इन लोगों के साथ जुड़ जाती है। और ये मान लिया जाए कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी की जाती है, क्योंकि कहाँ तो 5,000 और कहाँ पर 18,000, मतलब 2-3 दिन 3-4 दिन के अंदर इतना लंबा सफ़र तय करना, लोगों को महीनों लग जाते हैं ये सफ़र तय करने में। और आप एक कंट्रोवर्सी करते हैं बेहूदी घटिया, और उसके बाद आप गालियाँ सुनते हैं, ट्रोल होते हैं, लेकिन आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका सब्सक्राइबर बेस मजबूत हो गया। अब आपकी वॉच टाइम क्लियर हो गया। तो ये करना क्या सही है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।